स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम लाइव और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से खबर है जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अपहरण से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें जाह्नवी मोदी अपहरण को लेकर के बड़ा अपडेट है। सोशल मीडिया पर युवती का एक वीडियो जारी हुआ था और जोधपुर आर्य समाज मंदिर की उसमें तस्वीर सामने आई थी। युवक युवती वीडियो में एक दूसरे को माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने जाह्नवी के परिजनों के बयान फिलहाल दर्ज कर लिए हैं और बीते दिन अपने घर के सामने से ही युवती का अपहरण हुआ था। वहीं पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। युवक युवती के संपर्क के खिलाफ थे परिजन और ये पुलिस का कहना है और इसी को लेकर के ये शिकायत भी दी गई। लेकिन क्या अपहरण हुआ था या कोई और दूसरा इसमें वजह है? हालांकि प्रेम प्रसंग का पुलिस इस मामले में एंगल बता रही है। डॉक्टर नासिर जैदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नासिर, ज़रा बताइए इस मामले को लेकर के क्या जानकारी है? इससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि भाई तस्वीरें भी सामने आई थी, माला पहनाते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। अपहरण का एंगल है या कोई और दूसरी कहानी है इसमें? ये शुभेंदु, आज दोपहर तक तो ये अपहरण का ही एंगल था। कल रात का ये मामला हुआ था कि अचानक इस लड़की को उठाकर ले गए थे कुछ लोग। सफेद कार में आए थे और कल सुबह से ही वो कार इसके घर के सामने खड़ी हुई थी। लेकिन दोपहर बाद ये सारा मंजर बदल गया और ये मामला प्रेम प्रसंग का निकला। और जो वीडियो वायरल हुए हैं इस लड़की के, जाह्नवी मोदी इसका नाम है, और तो इसमें ये फेरे लेती हुई नजर आ रही है। जोधपुर का कोई आर्य समाज मंदिर है, वहां पर एक लड़के के साथ है ये, वहां पर इन्होंने फेरे लिए हैं और दोनों साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आर्य समाज मंदिर से एक सर्टिफिकेट भी जारी हुआ है इनकी मैरिज का। तो दोपहर तक ये मामला पूरा किडनैपिंग का था, लेकिन दोपहर के बाद ये सारा मंजर बदल गया और ये मामला प्रेम प्रसंग का निकला और शादी का मामला निकला। और जो बात हुई है, कैलाश सिंह सांधू जो एडिशनल एसपी ग्रामीण हैं बीकानेर के, उन्होंने भी यही बात बताई है। ये हम बता दें कि जो जाह्नवी मोदी है ये श्री डूंगरगढ़ की रहने वाली है और ये अपने वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है और काफी पॉपुलर है। तो जब मामला एक कॉमेडी स्टार का निकला तो पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और पुलिस ने इसमें नासिर एक चीज़ और है, दूसरा पहलू ये कि जो वीडियो दिखाई दिया, क्या किसी तरीके का उसमें दबाव नजर आ रहा है कि युवती किसी दबाव में है या दबाव दे करके उससे कुछ करवाया जा रहा है? ऐसा कुछ नजर आता है क्या? नहीं, देखिए, अगर दबाव होता तो इस तरह के वीडियोस वायरल नहीं होते। हाँ। और ना ही कोई सर्टिफिकेट जारी होता या सर्टिफिकेट पे उसके साइन होते। हम वीडियो को अगर गौर से देखें तो लड़की बड़ी खुश नजर आ रही है लड़के के साथ और खुद खुश होकर एक दूसरे को माला पहनाई जा रही है। तो कहीं कोई दबाव नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर जैदी इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अपहरण से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट सामने आया। कल तक जो कहानी अपहरण की नज़र आ रही थी, फिलहाल ये प्रेम प्रसंग के मामले में तब्दील होती हुई दिखाई देती है। बाकायदा ये वीडियो भी सामने आया। ये आप तस्वीर देखिए, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके अपहरण का मामला दर्ज भी होता है और साथ ही इस मामले को लेकर के ये भी बताया जा रहा है कि इसमें किसी तरीके का कोई दबाव तो इस वीडियो के ज़रिए तो नज़र नहीं आता है। हालांकि पुलिस की थ्योरी इसमें अलग है, परिवार इस पर अलग कुछ बता रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि प्रेम प्रसंग का शुरुआती तौर पर ये मामला दिखाई देता है क्योंकि जो वीडियो सामने आई है उसमें भी कोई विरोध नहीं है और किसी तरीके का कोई झगड़ा नज़र नहीं आता है। और साथ ही साथ इसमें परिवार के जो लोग हैं वही कहते हैं कि भाई घर के बाहर से अपहरण हुआ था। बीकानेर के एसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन ये पूरा मामला सामने आया, कल तक जो कहानी सिर्फ एक किडनैपिंग की थी अब वो बदल करके प्रेम प्रसंग तक पहुंच गई है। अभी इसमें असल वजह क्या है? साफ हो रहा है कुछ? मैंने ये तो सिंपल एक प्रेम का ही मामला है। जो उनसे बातचीत हुई थी उससे भी यही निष्कर्ष निकल के आया था। सारा जो डिटेल पूछताछ उनके माँ से और उसके भाइयों से और उसके चचेरे भाइयों से जब हुई तो ये पता चला कि पिछले 1 साल से ये लड़की और वो तरुण नाम का लड़का दोनों प्रेम में थे। जनवरी के महीने में कई बार सीरियस कोशिशें की गई, दोनों को ये समझाया गया कि तुम्हारी जातियां अलग है, तुम्हारी शादी हो नहीं सकती, इसलिए तुम इस रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन चूंकि वो दोनों एग्री नहीं हुए उनकी इस बात से, कल तरुण वहां पर आया और दोपहर के बाद में उनको लेके वो चला गया। अब उन्होंने वीडियो कुछ भेज दिए हैं जिसमें उनकी शादी उन्होंने कर ली है। अब हम उनको बुलाएंगे, ऑफिशियली उनका बयान नोट करेंगे, आगे जैसी स्थिति होगी वैसा काम करेंगे। लड़की बालिग है।
अच्छा, युवती के पेरेंट्स ये कह रहे हैं, परिजन उनके ये कह रहे हैं कि ये अपहरण का मामला, घर के सामने से अपहरण कर लिया था। नहीं, हम इसलिए नहीं मानते इसको कि हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि लड़की जिसके प्रेम में है वो उसको अपहरण करने की कहाँ जरूरत रहेगी, तो राजी खुशी अपने आप ही चली जाएगी। उसको उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जबरदस्ती उसको उठा के ले जाए, कि ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी तक की जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उससे किसी लड़की को ठीक उसके मोहल्ले में आकर के जबरदस्ती इस प्रकार के उठा लेना राजस्थान के इस प्रकार के छोटे गाँव में संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया सर, अभी युवती के बारे में कोई जानकारी? युवती ने अपने वीडियो भेजे हैं जोधपुर में। उसने दयानंद जो कोई ट्रस्ट है वहां पर उन्होंने शादी कर ली है। उन्होंने अपने फोटो, वीडियो, सर्टिफिकेट वगैरह सब शेयर किए हैं हमारे से। हाँ। हम उनको 1-2 दिनों में जैसा ही उनकी सहूलियत होती है वो आ जाएंगे तो उनका ऑफिशियल बयान नोट करेंगे। हाँ, ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। कैलाश सिंह संधू जी जो कि इस पर बता रहे थे कि भाई ये प्रेम प्रसंग का मामला है, हालांकि परिवार का इसमें अलग कहना है। हमारे संवाददाता भी नासिर जैदी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, ये देखो, ये तो साफ है कि ये जो कहानी है ये आज दोपहर के बाद से जो ट्विस्ट हो गई थी। कल तक जो कहानी नज़र आती थी जो किडनैपिंग की समझ में आ रही थी, लेकिन अब वो प्रेम प्रसंग में इसी की तरफ इशारा पुलिस की टीम भी कर रही है। और साथ ही साथ जो अभी बयान भी दिया गया एएसपी साहब की तरफ से, कैलाश सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है हमने शुरुआत में देखा, हालांकि अभी तक युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी देखिए, युवती के बारे में तो जानकारी आ ही रही है। कैलाश जी ने भी जैसे बताया कि उन्होंने अपने वीडियोस भेजे हैं। जब वीडियोस वायरल हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियोस आए हैं और लोगों के मोबाइल्स पर आए हैं, पुलिस तक पहुंचे हैं, तो लाजमी है कि युवती खुश है। युवती ने अपनी मर्जी से ये कदम उठाया है, लेकिन घर वालों ने जो कहानी जो कही है तो उस पर दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने पहले इसे किडनैपिंग बताया और बाद में ये मामला कुछ और निकला। अगर पहले घर वाले ये बताते कि भाई प्रेम प्रसंग का मामला है, हालांकि घर वालों ने ये एक शक जाहिर किया था कि तरुण सिकलीगर नाम का एक शख्स है जो इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में ये जाहिर हुआ, पुलिस ने जब पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और ये वीडियो जब सामने आ गए तो मामला प्रेम प्रसंग का निकलते हुए लड़का और लड़की दोनों का एक दूसरे से अटैचमेंट जाहिर हुआ और फिर आर्य समाज मंदिर में शादी की तस्वीरें भी सामने आ गई। तो कहीं कोई दबाव वगैरह तो नजर आता हुआ, तो यानी कि अभी वीडियो तो जारी हो चुकी है, कई वीडियो अभी तक युवती के सामने आ चुके हैं, लेकिन युवती कहाँ है अभी तक इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कोशिश पुलिस की भी यही होगी कि जल्द से जल्द युवती भी अपने परिवार तक वापस पहुंचे और जो भी कहानी है वो सबके सामने आ सके। खैर, बहुत शुक्रिया नासिर इस पर जानकारी देने के लिए।